हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये आई है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें साथियों जिन लोगों को अतिशेष योजना के तहत बाहर का रास्ता दिखा दिया था, वो लोग आज से GFMS पोर्टल पर स्वतः ही ज्वाइन हो गए हैं। उनकी सैलरी आज से प्रारंभ हो गई है। इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है साथियों, तो वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथियों, एक नई खुशखबरी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। एक नई अतिथि शिक्षक भर्ती आई है, उसके लिए बात करते हैं साथियों। ये वैकेंसीज जो आई है साथियों, ये आई है हमारे PM श्री विद्यालयों में। अब साथियों, आप सभी लोगों को साथियों, एक PM श्री एक ऐसी योजना है जो 2022 में भारत में शुरू हुई थी। PM श्री योजना के तहत 14,500 पूरे देश में 14,500 स्कूलों का अपग्रेडेशन किया गया है। अर्थात जो विद्यालय थे, उन्हीं विद्यालय में 14,500 विद्यालयों को चुना गया है। इन विद्यालयों की जो पढ़ाई होगी साथियों, वो होगी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसी के तहत जो नई वाली जो हमारी कस्तूरी रंगन समिति के तहत जो ना हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसके तहत इस योजना को प्रारंभ किया गया है। और साथियों, ये 5 साल के लिए होगी। अर्थात 2022 से 2027 तक हमारी PM श्री योजना चलेगी। इस योजना के तहत ध्यान रखिएगा, जो भी खर्च आएगा साथियों, उसमें 2 और 3 का रेशियो, 3:2 का रेशियो। अर्थात इस योजना के तहत 60% के आसपास जो खर्च वहन करेगी वो केंद्र सरकार करेगी। 40% जो खर्च होगा वो हमारी राज्य सरकार वहन करेगी। तो साथियों, ये जो स्कूल है, इनमें भी अतिथि की व्यवस्था जो की गई है, और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक नोटिस लाया हूं। अंत तक रुकिएगा, बात करते हैं काफी डिटेल्स में। अभी तक आप लोगों ने जो है PM श्री योजना के बारे में जाना है, तो हम बात करते हैं साथियों। चलते हैं इस योजना के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो साथियों, इसका नोटिस जो आया था, वो आया था 6/9/2024 को। जो इसका नोटिस आया था, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त प्राचार्य PM श्री विद्यालय मध्य प्रदेश के तहत। अब इसमें साथियों जो अतिथि शिक्षक की व्यवस्था है, वो है प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में जो यह नोटिस आया था। अब पढ़ते हैं साथियों डिटेल्स में इस नोटिस के बारे में। उपरोक्त विषयांतर्गत PM श्री योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के PM श्री विद्यालयों में SSS 3 समकक्ष अतिथि शिक्षकों द्वारा प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि साथियों, इसमें जो शिक्षक है वो हमारे वर्ग 3 वाले शिक्षकों को इन्होंने जो है मान्य किया है। विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु PM श्री योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 अर्थात ये जो वर्ष चल रहा है, इसी के तत्वाधान में के स्वीकृति वार्षिक कार्य योजना में एक प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक का प्रावधान है ना। 2024-25 में उन PM श्री विद्यालयों में जहां 24-25 में SSS 3 प्री प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ की गई है, सूची संलग्न है। उसकी सूची भी साथियों इसमें है। मैं आप लोगों को इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें काफ़ी डिटेल्स में फिर से बात कर लेंगे हम कि सूची वगैरह सब शो कर दी जाएगी। अभी केवल आप लोग नोटिस देख लीजिएगा, है ना। आमंत्रित किया जाना है, विद्यालयों में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। किस तरह से की जाएगी साथियों? विद्यालय में प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी, है ना। SMDC की बैठक आयोजित करें। बैठक उपरांत 24-25 के लिए प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षकों का क्या किया जाएगा? आमंत्रण किया जाएगा। उसके बाद साथियों, प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात विद्यालयों द्वारा समय सारणी के अनुसार ऐसे आवेदकों से आवेदन प्राप्त करें जिनके द्वारा GFMS पोर्टल पर जनरेटेड 2024-25 की प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षकों का स्कोर कार्ड उपलब्ध हो। अर्थात जिनके पास SS 3 का स्कोर कार्ड अवेलेबल है साथियों, वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसका आवेदन साथियों ऑफलाइन होगा।
प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मापदंडों के अनुसार होगा, जो किन किन के समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम 50% अंक संहिता के साथ उच्च माध्यमिक कक्षा 12वीं अथवा इसके समतुल्य, है ना, इसके समतुल्य, ठीक है। साथ ही साथ साथियों नर्सरी अध्यापक शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा, डीपीएससी अथवा या प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा कार्यक्रम डीईसीईडी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि या डिप्लोमा या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा नीति परिषद से बीएड नर्सरी आपके पास होना चाहिए। प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन की जीएफएमएस पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित हो, अर्थात क्या होना चाहिए, आप लोगों की प्रोफाइल लॉक होनी चाहिए 2024-25 में स्कोर कार्ड में प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक पैनल में प्रदर्शित हो। प्राचार्य प्रत्येक आवेदन के स्कोर कार्ड को जीएफएमएस पोर्टल से डाउनलोड करके अभिलेख में संधारित करें। विद्यालय स्तर पर तैयारी को पैनल में प्रविष्ट विगर्श पोर्टल में दी जाएगी, है ना। प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि साथियों प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक को प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक के पैनल के अनुसार मेरिट के आधार पर ही आमंत्रित किया जाए। किसी भी स्थिति में बिना प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक के स्कोर कार्ड वाले या या मेरिट क्रम में नीचे के अभ्यर्थियों को आवेदक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, अर्थात इसमें अनियमितताएं शो नहीं होगी। साथियों अगर आप लोग टॉप आते हैं, आपका रैंक में वो सबसे ऊपर रहता है, अगर आपका स्कोर कार्ड वगैरह सबसे ऊपर है, आप मेरिट में पहले नंबर पे, तो आप ही को आमंत्रित किया जाएगा। इसमें क्लियरली लिख दिया गया है कि ऐसा ना हो कि वो जो है आप लोगों को आमंत्रित कर ले, है ना। अब इसके लिए साथियों ध्यान रखिएगा, इसकी जो सैलरी होगी साथियों वो होगी आपकी 10,000 रुपये प्रति माह जो है आपको देय होगा। ये साथियों सीधी बात है। विगर्स पोर्टल में विद्यालयों की जिलेवार सूची का प्रदर्शन जो होगा साथियों 10 तारीख को होगा, है ना। साथ साथ विद्यालय द्वारा ऐसे विद्यालयों में आवेदन प्राप्त करना जिनके लिए जीएफएमएस पोर्टल बजट जनरेटर 2024-25 SS3 प्री प्राइमरी का स्कोर कार्ड उपलब्ध हो, ये डिटेल्स जो है 13/9/2024 तक फुलफिल करना। उसके बाद प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची एसएमडीसी की बैठक के में अनुमोदन उपरांत अतिथि शिक्षक का आमंत्रण करना। साथियों ये 14/9/2024 को होगा और आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति 18/9/2024 को होगी और विगर्स पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि करना विमर्श पोर्टल पर यह होगा साथियों आपका 20/9/2024 पर। विद्यालय द्वारा प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शिता रखी जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का झोल मोल नहीं होगा। विद्यालय में आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था हो और प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए पैनल बनाया जाए तथा पैनल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। एसएमडीसी की बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुसार दिया गया। साथियों जो लोग इसके एलिजिबल हैं वो लोग ये सारी व्यवस्था कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथियों इसका अगर आप लोगों को इसकी जिलेवार जो है इसके विद्यालयों की सूची चाहिए तो आप लोग जो है विमर्श पोर्टल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या हम आप लोगों को पूरी बाकी इंफॉर्मेशंस देंगे साथियों अगले वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, लेकिन जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा था उनके लिए भी अच्छी खबर आई है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक के लिए, वो भी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर फटाफट देख लीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल।